नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रस्तुत हैं रीतिकाल के जो रीति मुक्त काव्य धारा थी उसके प्रमुख कवि घनानंद जी के जीवन परिचय के बारे में और उनका प्रेम सुजान से कैसे हुआ और सुजान कौन थी, उनकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थीं, उनका साहित्य में जो भाव पक्ष है वो क्या था, कला पक्ष कैसा था, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा दें, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती हैं वो पहुंचेंगी। और मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि ये वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो वास्तव में रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रेम की पीर के गायक घनानंद के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो मित्रों, करते हैं प्रारंभ। घनानंद हिंदी की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। मैंने पहले भी बता दिया आपको। इनका जन्म हुआ था 1658 ईस्वी में और मृत्यु 1739 ईस्वी में मानी जाती है, क्योंकि सही प्रमाण नहीं मिले हैं। हिंदी में घनानंद और आनंद घन नाम के दो रचनाकारों को पहले एक ही माना जाता था। ऐसा माना जाता था घनानंद ही आनंद घन के नाम से लिखते थे, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोनों कवियों को भिन्न भिन्न माना है और उन्होंने इस चीज़ के प्रमाण भी दिए हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को रीतिमुक्त काव्यधारा का श्रेष्ठ रचनाकार कहा है। रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि घनानंद साक्षात रस मूर्ति हैं। उन्होंने सुजान के लिए जो काव्य लिखा वो वास्तव में अद्भुत है। किंवदंतियों के अनुसार घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और जब उस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उसी समय 1739 में जो नादिर शाह के द्वारा कत्लेआम किया गया, उसी में संभवतः घनानंद की मृत्यु हो गई अथवा मारे गए। घनानंद ने जो साहित्य की सेवा की वह वास्तव में घनानंद लौकिक प्रेम के अनुपमेय कवि थे। विरहजन्य प्रेम की पीर के वह अमर गायक रहे। इनकी वेदना का मूल कारण उनकी प्रेयसी सुजान थी, जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तकी थी, ऐसा माना जाता है। भक्ति परक कविताओं में सुजान शब्द का प्रयोग उन्होंने श्री कृष्ण के लिए किया है। स्वानुभूति विरह वेदना की विचित्र विविध स्थितियों के हृदय स्पर्शी चित्र भी इनके काव्य में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि सुजान जो है राज नर्तकी थी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, और ये मीर मुंशी थे और उससे प्रेम कर बैठे। किसी कारण से इन्हें दरबार छोड़ना पड़ा और इनकी उम्मीद थी कि उनके दरबार छोड़ने से सुजान भी दरबार को छोड़ देगी, त्याग देगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुजान वहीं बनी रही और ये सुजान की विरह वेदना में जलते रहे और मथुरा वृंदावन आ गए। दरबार को इन्होंने त्याग दिया था। तो घनानंद की जो रचनाएं हैं उसी विरह वेदना की उत्पत्ति हैं, उसी विरह वेदना से इनकी कविताओं का जन्म हुआ। घनानंद की रचनाएं अधिकतर मुक्तक रूप में मिलती हैं। इनकी कुछ रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सुंदरी तिलक पत्रिका में छापी। तो इस तरह से इनके काव्य के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की गई। इसके बाद 1870 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सुजान शतक नाम के इनके 119 कवित्व प्रकाशित किए। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 में इनकी वियोग बेली और विरह लीला नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की। घनानंद कवित्व संग्रह, सुजान विनोद, सुजान हित, वियोग बेली, आनंद घन जू, इश्कलता, जमुना जल और वृंदावन सत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लें कि घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सुजान शतक, वियोग बेली, विरह लीला, घनानंद कवित्व, सुजान विनोद, सुजान हित, आनंद घन जू, इश्कलता, जमुना जल, वृंदावन सत, ये सारी जो उनका काव्य है, सारा काव्य घनानंद जी का है, वो सुजान के इर्द गिर्द घूमता है और इसमें उन्होंने सुजान के वियोग के ही ज़्यादातर पद लिखे हैं या कवित्व लिखे हैं। तो मित्रों, घनानंद की कविता का जो भाव है वो भी सुजान को ही
सुजान के हृदय को छूने का प्रयास है। घनानंद की कविता में रसद श्रृंगार है, एक अद्भुत तरह का नाम लिया है जिसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सटीक वर्णन है। उन्हें संयोग में भी घनानंद को वियोग में भी संयोग दिखाई देता है, मतलब उन्हें सुजान के वियोग में भी संयोग का आनंद मिलता है। एक कैसो संयोग न जानी परै जू वियोग न क्यों बिछोअत है। घनानंद के काव्य में संयोग का चित्रण अति अल्प है, बहुत थोड़ा वर्णन ही संयोग का मिलता है। उनके काव्य में वियोग की सभी अवस्थाओं, दशाओं, स्थितियों आदि का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। घनानंद की जो कविता है जो सुजान को समर्पित है, चाहे वो श्रृंगार के रूप में हो तो सुजान जो नर्तकी है उनकी प्रेयसी है, और भक्ति के रूप में श्री कृष्ण उनके सुजान हैं। तो दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं वियोग की अवस्था है, लेकिन उन्हें उसमें आनंद संयोग के समतुल्य मिलता है। तो इस तरह संयोग का वर्णन बहुत कम है उनके काव्य में और वियोग का वर्णन बहुत ज़्यादा है, और वियोग की सभी अवस्थाओं का वर्णन है। घनानंद शब्दों के भावों का हृदय से साक्षात्कार किया है उनके काव्य में। घनानंद के काव्य में शब्दों के भावों का हृदय से साक्षात्कार हुआ है। घनानंद के कला पक्ष की यदि बात करें तो चूँकि वो कृष्ण उपासक भी हैं और कृष्ण की भक्ति करने वाले सभी कवि, लगभग सभी कवि ब्रज भाषा से संबंध रखते हैं। तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है जो सजीव, लाक्षणिक, व्यंजना प्रचुर और व्याकरण सम्मत है। उनकी भाषा में फारसी काव्य से प्रभावित है, फारसी के शब्द हैं, फिर भी वह मौलिक दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग हुआ वह दो अलंकार हैं, एक उपमा वो अनुप्रास अलंकार और दूसरा रूपक, और कहीं कहीं पर उपमा अलंकार। दो प्रमुख अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, लेकिन उपमा अलंकार भी दिखाई देता है। इस प्रकार भाषा ब्रजभाषा है। छंद शैली, अलंकार और उसके अनुप्रयोग की दृष्टि से घनानंद जी की रचनाएं अत्यंत सरस एवं प्रौढ़ हैं। उनकी भाषा ब्रजभाषा जो अपने आप में मधुरता लिए हुए है, सजीव, लाक्षणिक और व्याकरण सम्मत भाषा है, और उसमें छंदों का, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। घनानंद जी, हमने पूर्व में बताया था कि घनानंद जी रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद ने अपने पदों में सुजान का इतनी तन्मयता से उल्लेख किया है कि उसका, चूँकि वो लौकिक है सुजान, लेकिन उसका आध्यात्मिकरण हो गया है। सुजान का उनकी प्रेयसी होना ही अधिक उपयुक्त लगता है, किंतु सुजान को श्रृंगार पक्ष में नायिका और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना, घनानंद की दृष्टि से कृष्ण मान लेना अधिक उचित होगा, क्योंकि जब वो भक्ति करते हैं तब भी सुजान शब्द का प्रयोग करते हैं, वह भक्ति श्री कृष्ण के लिए है, और जब वो श्रृंगार के पद लिखते हैं, छंद लिखते हैं, तो नायिका के रूप में सुजान उनकी प्रेयसी है। तो मित्रों, ये थी जानकारी घनानंद जी के बारे में, जो रीति मुक्त काव्य धारा के बहुत बड़े कवि और श्रेष्ठ कवि हुए थे। तो यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।